बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्ने नजी ने एक बाएतमाद दोस्त का वाकया बयान किया है कि एक रात मैंने ख्वाब में देखा मेरे घर के करीब जो कब्रिस्तान है, इस कब्रिस्तान के मुर्दे अपनी अपनी कब्रों से निकले हैं और एक जगह इकट्ठे हो रहे हैं। हालांकि तमाम अहले कबूर एक जगह इकट्ठे हो रहे हैं। फिर इन्होंने गिरियोजारी शुरू कर दी और गिड़गिड़ा कर दरबार इलाही में दुआ करते हैं, या अल्लाह तू फलां औरत जो सुबह मर गई वो हमारे कब्रिस्तान में दफन ना हो, या अल्लाह हम इसे बचा ले। यह गिरिजारी सुनकर मैंने एक मुर्दे से पूछा, माजरा क्या है, तुम क्यों ये दुआ कर रहे हो? उसने बताया, जो औरत आज मरी है वो जहन्नमी है। अगर ये हमारे कब्रिस्तान में दफन कर दी गई तो हमें इसका अजाब देखने में तकलीफ होगी, इसलिए हम गिरियोजारी कर रहे हैं और गिड़गिड़ा कर दुआएं मांग रहे हैं। ये सुनकर मैं बेदार हो गया और सख्त मुतअज्जब हुआ। सुबह ही तो कब्रिस्तान की तरफ निकला और देखा कि कब्र खोदने वाली कब्र खोद चुके हैं। मैंने उनसे पूछा, ये किसके लिए बनाई गई है? उन्होंने बताया, एक मालदार ताजर की बीवी फौत हो गई है, ये उसके लिए कब्र खोदी गई है। मैंने इनको रात वाला मंजर बताया। कब्र खोदने वालों ने वाकया सुनकर कब्र बंद कर दी। अब मैं इंतजार करने लगा क्या होता है। थोड़ी देर गुजरी तो चंद आदमी आए और गोरकनों से पूछा, कब्र तैयार हो गई? उन्होंने जवाब कहा, यहाँ कब्र नहीं बन सकती क्योंकि नीचे कीचड़ है। वो आदमी ये सुनकर दूसरे डेरे पर चले गए, जो कि वहां भी ख्वाब वाली बात पहुंच चुकी थी, इसलिए उन्होंने भी कब्र खोदने से इनकार कर दिया। फिर वहां से वो आदमी किसी दूसरे कब्रिस्तान गए और वहां कब्र बनवाई। फिर मैं जनाजे की आमद का इंतजार करने लगा। फिर अचानक उठा के जनाजा आ रहा है, मैं भी जनाजे के साथ हो गया। मैंने जनाजे के पीछे एक हुबरू नौजवान देखा। मेरे पूछने पर मुझे बताया कि इस औरत यानी कि मैयत का बेटा है, इसकी और इसके बाप की तज़ियत की जा रही है। जब मैयत दफन कर दी गई तो मैं इन दोनों के करीब आया और कहा, मैंने रात एक ख्वाब देखा है, अगर इजाजत हो तो बयान कर दूं। ये सुनकर बाप ने यानी मरने वाले के खामद ने कहा, मुझे ख्वाब सुनने की नहीं, लेकिन लड़के ने कहा, सुनाइए। मैं इसे तखलिया में ले गया और ख्वाब बयान कर दिया। फिर इसे कहा, तुझे चाहिए कि तू इस बात की तफ्तीश करे और वजह मालूम करे क्यों कब्र वालों ने गिड़गिड़ा कर दुआएं की हैं। इस नौजवान ने कहा, और तू मुझे कुछ मालूम नहीं, मगर इतना जानता हूं कि मेरी माँ शराब नोशी करती थी और गाने सुनती थी, नेज़ दीगर औरतों पर बहतान लगाया करती थी, मगर यह फाल संगीन नहीं। यहाँ तक बात पहुंच जाए कि मुर्दे भी दुआएं करें कि हम में दफन ना हो। हाँ, हमारे घर एक बूढ़ी औरत है जिसकी उम्र 99 साल की है। वो मेरी माँ की दाया थी। अगर आप चाहें तो चलें, चल की से वजह पूछते हैं, शायद वो मेरी माँ का करदार जानती हो। फिर हम दोनों इस नौजवान के घर गए। इस नौजवान ने मुझे एक बड़ा खाने में दाखिल कर दिया। वहां मामर खतून बैठी थी। इस नौजवान ने बुढ़िया को मेरी तरफ मतवज्जा किया। मैंने ख्वाब बयान करके पूछा, अम्मा क्या तेरे पास कुछ मालूमात हैं? ये सुनकर बुढ़िया ने कहा, मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ कि वो इसे बख्श दे। वो औरत बहुत ज्यादा बदकिरदार थी। इस पर नौजवान ने बुढ़िया से पूछा, क्या मेरी माँ शराब नोशी, गाने सुनने और औरतों पर बहतान लगाने के सिवा भी गुनाह करती थी? बुढ़िया ने कहा, हाँ बेटा, अगर तू बुरा ना माने तो मैं बता देती हूँ, क्योंकि इस आदमी ने यह ख्वाब बयान किया है कि तेरी माँ के गुनाहों के सामने मामूली है। यह सुनकर नौजवान ने कहा, मैं चाहता हूं कि तू हमें बताए ताकि हम ऐसे करदार से बच जाएं और इबरत हासिल करें। ये सुनकर बुढ़िया रोने लगी। खुदा ताला जानता है कि मैं कई साल से तौबा कर चुकी हूँ और मुझे उम्मीद थी कि तेरी माँ भी तौबा कर लेगी, मगर उसने तौबा नहीं की। अब मैं तुम्हें 3 कारनामे तेरी माँ के सुनाती हूँ। तो इस बुढ़िया ने इस औरत के लड़के को मुखातब करके कहा, तेरी माँ बहुत बड़ी बदकार थी। हर दिन 1-2 नौजवान उसके घर आते थे जिनसे वो अपनी ख्वाहिश पूरी करती थी, और तेरा बाप बाजार में काम करता था। फिर तू जब जवानी पहुंचा, तू नहायत वजीद नौजवान था। मैं देखा करती थी कि तेरी माँ तेरी तरफ शहवत की नजर से देखा करती थी। हत्ता कि एक दिन तेरी माँ ने मुझे कह दिया कि मैं अपने बेटे पर फरिश्ता हो गई हूँ, लिहाजा किसी तरीके से इसको मेरी तरफ रागब कर। मैंने सुनकर तेरी माँ से कहा, बेटी हाँ तक क्यों जाती है? तेरे लिए और बहुत सारे नौजवान हैं जिनसे तू अपनी ख्वाहिश पूरी कर सकती है, लिहाजा बेटी तू अल्लाह से डर और इस इरादे से बाज आ जा। तो तेरी माँ कहती थी, नहीं मुझे इसके सिवा सब्र नहीं। तो मैंने तेरी माँ से पूछा, तो इस मकसद में कैसे कामयाब हो सकती है? हालांकि तेरा बेटा अभी भी 9 उम्र है, तू खामख्वाह बदनाम हो गई, लिहाजा खुदा के लिए इस इरादे से बाज आ जा। तो तेरी माँ ने मुझसे कहा, अम्मा तू मेरी मदद करे तो मैं कामयाब हो सकती हूँ। मैंने पूछा, भला क्या किया जाए? तेरी माँ ने कहा, फलां गली के मकान में एक अर्ज नवीस है, वो रुका यानी कि खत लिखकर मर्दों को औरतों से मलाप कराता है और उजरत लेता है। तो इसको कह के वो मेरे बेटे को तहरीर लिखे और नाम लिए बगैर कहे, 1-2 शेजा तुझसे इश्क की हद तक मोहब्बत करती है, वो तुझसे फलां जगह फलां वक्त मलाप चाहती है,
इस बूढ़ी औरत ने कहा कि मैंने ऐसा ही किया, और जब तुझे मैंने वो खत दिया तो तू भी फरफ्ता हो गया और तूने लिख दिया कि मुझे मंजूर है, फलां वक्त मैं आ जाऊंगा। तो मैं तेरी माँ को वो खत लाकर दे दिया। तेरी माँ ने जवाब पढ़कर कहा, अम्मा तुम मेरे बेटे से कहो कि फलां वक्त फलां जगह आ जाए और तू फलां बला खाने में अच्छी तरह तैयार कर और इसमें फल और खुशबू वगैरह का इंतजाम भी कर। और तुम मेरे बेटे को यह भी कहे कि जिस औरत ने तुझे बुलाया है वो अभी दोशीज़ा है, वो रोशनी पसंद नहीं करती, बल्कि ये काम अंधेरे में बेहतर है, ताकि तुम्हारे वालिदैन को तुम पे शक न गुजरे। फिर मैं तेरे पास आई थी, तूने ये बात मान ली और रात का वक्त मुकर्रर हुआ। मैंने तेरा जवाब तेरी माँ को पहुंचाया तो उसने खूबसूरत तरीन कपड़े पहने और उम्दा खुशबू लगाए, वो इस बला खाने में पहुंच गई और फिर तू भी पहुंच गया। फिर दादो ऐश सहरी तक जारी रहा, फिर तू वही सो गया। तो मैंने सुबह के वक्त आकर तुझे जगाया। फिर चंद दिनों के बाद तेरी माँ ने मुझसे कहा, अम्मा मैं अपने बेटे से हामला हो गई हूँ, अब मैं क्या करूं? तो मैंने कहा, मुझे तू कुछ समझ नहीं आ रही कि तू क्या। लेकिन तेरी माँ किसी हीले बहाने से तुझसे अपनी ख्वाहिश करती रही। हालांकि वलादत का वक्त करीब आ गया तो तेरी माँ ने तेरे बाप से कहा कि मैं बीमार हूं, मैं चाहती हूं कि कुछ दिन अपनी माँ के पास रह आऊं। तो तेरे बाप ने इजाजत दे दी। फिर मैं और तेरी माँ तेरी नानी के घर चली गई, वहां एक कमरे में रहाइश रख ली। और जब वलादत का वक्त आया तो मैं एक दाया को बुलाकर लाई। तो तेरी माँ के यहाँ एक बच्चा पैदा हुआ जो कि तेरी माँ ने मार दिया, और फिर हमने वो बच्चा दफन कर दिया। कुछ दिन गुजरे कि तेरी माँ ने मुझसे कहा, अब फिर मैं अपनी ख्वाहिश पूरी करना चाहती हूँ। तो मैंने कहा, बेटी जो कुछ हो चुका वो तेरे लिए काफी है। तो तेरी माँ ने कहा, मुझे सब्र नहीं है। और फिर इसी तरह यह सिलसिला शुरू हो गया। फिर जब वो बुढ़िया दूसरा वाकया सुनाने लगी तो उस औरत के बेटे ने यह कहकर बात खत्म कर दी कि अम्मा बस कर, इतना ही काफी है, अल्लाह ताला मेरी माँ पर लानत करे और साथ तुझ पर भी लानत हो। यह कहकर वो उठ खड़ा हुआ और मैं भी उसके साथ उठकर आ गया। काश के वो बुढ़िया दूसरे दो वाकयात भी सुना देती। दोस्तों अंदाजा कीजिए कि जब इंसान की शर्मो हया खत्म हो जाए तो वो किस कदर पस्ती में चला जाता है। हमें चाहिए कि इस वाकया से सबक हासिल करें और अल्लाह ताला से पनाह मांगे। अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दी गई बेल आइकन को भी दबा दें। अल्लाह हाफिज।